हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहाँ पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है? CS, Na, He या फिर F? तो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व हो जाएगा CS। ओके, और सबसे ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से P ब्लॉक वाला तत्व कौन सा है? Be, Mg, B या फिर Ca? तो P ब्लॉक वाला तत्व कौन सा होगा? B। ठीक है, B जो होंगे वो P ब्लॉक वाला तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं? जो दीर्घाकार मतलब आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ की संख्या कितनी होगी? 16, 17, 18 या फिर 20? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 18। 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, इस तरह से 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के प्रथम आयनन विभव का मान निम्न में से किस तत्व के प्रथम आयनन विभव से कम होगा? लिथियम, सोडियम, कैल्शियम या फिर बेरिलियम? तो मैग्नीशियम का जो प्रथम आयनन विभव का मान होगा वो बेरिलियम के प्रथम आयनन विभव के मान से कम होगा। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन डी, बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? सोडियम, क्लोरीन, सीजियम या फिर फ्लोरीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीजियम। सीजियम का सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या क्लोरीन? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम का सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किस तत्व का प्रथम आयनन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सबसे प्रथम आयनन विभव का मान सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव का मान एल्युमिनियम से अधिक है क्योंकि? ऑप्शन ए, मैग्नीशियम का परमाणविक आकार एल्युमिनियम से छोटा होता है। ऑप्शन बी, मैग्नीशियम का परमाणविक आकार एल्युमिनियम से बड़ा होगा। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन को पूर्ण परित s कक्षकों से पृथक किया जाता है। एंड ऑप्शन डी, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक एल्युमिनियम से कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन को पूर्ण परित s कक्षक से पृथक किया जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम का प्रथम आयनन विभव का मान एल्युमिनियम के प्रथम आयन विभव से अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत ऋणात्मकता के लिए कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, फ्लोरीन के लिए इसका मान सर्वाधिक होता है। ऑप्शन बी, यह बंधित परमाणु की बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। ऑप्शन सी, यह एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर घटती है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो देखो, निम्न में से अगर बोला गया है विद्युत ऋणात्मकता के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो पहला कथन फ्लोरीन के लिए इसका मान सबसे अधिक होती है, बिल्कुल सही। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा, यह बंधित परमाणु के बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, तो जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने की भी प्रवृत्ति रखेगी, यह भी सही है। यह एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर घटती है। हाँ, वर्ग में अगर आप जाओगे तो ऊपर से नीचे, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? घटती है। तो इसका भी आंसर ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है? आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम या पोटेशियम? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। जब क्लोरोफिल की संरचना होती है तो उसमें मैग्नीशियम जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि मैग्नीशियम से ही क्लोरोफिल की संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सिलिकॉन कार्बाइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सिलिका? तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या होगा?
ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट जो होते हैं वो फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाला हाइपोविलियन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अयस्क कैल्शियम का अयस्क नहीं है? डोलोमाइट, जिप्सम, एनहाइड्राइड या फिर मेलेकाइट। तो कैल्शियम का अयस्क डोलोमाइट है, जिप्सम में भी कैल्शियम पाया जाएगा, एनहाइड्राइड में भी कैल्शियम होता है, मेलेकाइड में कैल्शियम नहीं पाया जाता। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में रखती है कम आयनन ऊर्जा। ऑप्शन बी अधिक विद्युत ऋणात्मकता, ऑप्शन सी कम परमाणु आयतन या फिर ज्यादा क्वथनांक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कम आयनन ऊर्जा। ठीक है, क्षार धातुएं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम आयनन ऊर्जा रखती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, वर्ग में विद्युत ऋणात्मकता का लिथियम से सीजियम तक का सही क्रम क्या होगा? कौन ज्यादा होगा और कौन किससे कम? तो देखो, सबसे ज्यादा हो जाएगा लिथियम का, देन सोडियम का होता है, उसके बाद पोटेशियम का होता है, फिर रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम होगा? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, सीजियम, किसका गलनांक सबसे कम होगा? तो सबसे कम गलनांक होगा सीजियम CS का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा आयन की आयनिक चालकता सबसे कम होगी? आयनिक चालकता सबसे कम किसका होता है? लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का। तो सबसे कम होगा लिथियम का। ठीक है, लिथियम की आयनिक चालकता सबसे कम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, सोडियम धातु का द्रव अमोनिया में विलयन का रंग नीला होता है क्योंकि विलयन में उपस्थित होता है सोडियम आयन, अमोनियम आयन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पाया जाता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम धातु का द्रव अमोनिया का विलयन का जो रंग होता है वो ब्लू हो जाता है। ब्लू किसकी वजह से? तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार धातु ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति लिथियम से सीजियम तक क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या फिर एकांतर रूप से बढ़ती, मतलब एक छोड़ के? तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है, लिथियम से आप सीजियम तक जाओगे तो धातु की जो क्षार ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति होगी, बेसिक नेचर जो होगी वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, लिथियम क्लोराइड का जल अपघटन हो जाता है क्योंकि यह है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण। ऑप्शन बी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण, ऑप्शन सी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना हुआ लवण, एंड ऑप्शन डी दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ लवण। तो लिथियम के क्लोराइड जो होते हैं वो उसका जल अपघटन हो जाता है क्योंकि इसमें आपको प्रबल अम्ल दिखेंगे और दुर्बल क्षार दिखेंगे। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हुआ कोई भी लवण का आसानी से जल अपघटन हो जाता है। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते वो। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का PDF है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।